हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुज सिंह बिस्ट आप लोगों का अपनी चैट में स्वागत करता हूँ। और आप लोग सभी आएँ और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। और पढ़ते रहें मज़े से, ठीक है। कोई भी आप लोगों को दिक्कत ना हो। हम लोग बिना समय गवाए अब शुरू करते हैं। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें तो बड़ा उपकार होगा आप लोगों पे। जिन्होंने कर दिया है वो ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं भैया। पहला ये दोस्तों जो 20 तारीख का हम कर रहे थे कल, थर्ड शिफ्ट का, उसके आगे का क्वेश्चन है। 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हॉल के फर्श में 20 सेंटीमीटर एक्स और 10 सेंटीमीटर आकार के कितने ईंट की आवश्यकता है। क्वेश्चन दिख रहा है मेरे प्यारे भाइयों। देखो, अगर मैं बात करूं कि 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े फर्श में 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है। 16 गुणा 10 करते तो आपका आ जाता, बटे 20 गुणा 10 ही कर देते। इन दोनों के आकार की पूछ रहे, बट यहाँ पर मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में तो करोगे दोनों को, तो 100 गुणा 100। समझ आ रहा भैया। बाकी पूरा क्वेश्चन है 10 गुणा 20 नीचे लिख देना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बाकी इसको काट लो, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, पूरा कट गया। तो ये 2 तो बचे ही, तो 2 पंचे 10, पूरा आप करोगे 8000 आपको मिल गया, ठीक है। समझ आ गया मेरे प्यारे भाइयों। जिसको नहीं समझ आया है वो बताए, कमेंट कर देना भाई। नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है यार कि नहीं समझ आता है तो ज़बरदस्ती समझ। कमेंट करके देखो, मैं फिर से बताऊंगा आपको कौन सा क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रही है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं भाई, शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। पहली बात है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आप याद रखो। तो 16 गुणा 10 दोनों का लोगे, 100 गुणा 100 बटा 10 गुणा 20, तो आप काट देना। चलो अगला सवाल देखो। ये सवाल ऐसा है, 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स बराबर 6, तो 0 से बड़ा हो है बट 90 से छोटा हो, ऐसी संख्या चाहिए। तो यार आपको पता है 90 लेने की जरूरत नहीं, इक्वल की बात नहीं कर रहा है। तो हमारे पास 45 60 और 30 है। मतलब आप इस पे ऐसे कर सकते हो, यहाँ अगर आप मैं 45 रखता हूँ तो सेक स्क्वायर 45 का मान क्या होता है, तीनों में मैं रख के दिखा रहा हूँ, 45 30 और 60। 45 यानी कि कॉस स्क्वायर पे कॉस 45 का मान 1/√2, तो ये √2 यानी कि √2 का स्क्वायर 2, 3 दूनी 6, तो ये 6 हो जाएगा। अगर 45 के हिसाब से रखा आपने, अगर माइनस अगर 10 45 का मान होता है कितना 1, तो 6 में से 1 गया 5, जबकि हमको चाहिए कितना 6, तो ये आपका पूरा गलत है, ठीक है। तो 60 तो आप मतलब 45 तो आप नहीं रख सकते हो किसी भी एंगल में, तो ठीक है। बात आई 30 की। 30 अगर रखोगे सेक, तो सेक 30 यानी कि 2/√3, 2/√3
√3, इसका स्क्वायर तो 4/3, तो ये 3 चौक 12 हो जाएगा, 12/3, तो ये 3 चौक 12, तो 30, 1/√3 यानी कि 1 का स्क्वायर एक ही रहा, 1/3 यानी कि 2/3, ये 2 से गुणा हो जाएगा ना, तो 3 चौका 12, 12 में से 2 निकाला, ये बच गया कितना 10, 10/3, किसी एंगल से नहीं फ्रैक्शन में आ जाएगा। बचा अब 60 में क्या करोगे, सेक 60 का मान आपको होता है cos 60 का मान पहले क्या होता है, cos 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है क्या, आपको पता है कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है क्या, सही है, 1/2, तो ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो 3 दूनी 2, ये 1/2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, तो 3 चौका 12 माइनस फिर 60 में √60, tan 60 बराबर √3, तो √3 का स्क्वायर 3, 2 3 6, तो 12 में से 6 गया, 6 ही उत्तर, यानी कि 60 आपका बिल्कुल सही है। समझ आ रहा भैया? आप लोग मेरे दूसरे चैनल में ज्वाइन कर लें, जो एक एक चैप्टर से पढ़ना चाहता है, और दूसरा चैनल है वो वहाँ ज्वाइन कर सकता है। ये मैं उनके लिए करा रहा हूँ जो जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है और वो बहुत अच्छी से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। तो 45 आदित्य ने 45% अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अधिक आ गए, तो उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत ज्ञात करें। देखो यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो पहले जो बार हुआ कि यार 40% नंबर तो आए, 40% लाया था, पर 20 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया। और फिर 45 नंबर आए, तो भाई 30 नंबर अधिक ला दिया। तो अब मैं इसमें से घटा दूँ तो 5% और ये जोड़ दो 50, तो 1% बराबर है किसके, 10 के। समझ आ रहा भैया? 1% बराबर है 10 के। तो 100% की मैं बात करूं तो ये 1000 हो जाएगा। समझ आ रहा भैया? पासिंग के लिए उसको 20 नंबर चाहिए थे, 1% बराबर 10 आया, तो 10 दूना 20, और टोटल अंक कितने थे 40, तो 40 में अगर 2 जोड़ दिया तो 42 नंबर उसे पास होने के लिए चाहिए। कितने नंबर भैया? 42%। समझ गया भैया? एक एक बारी में समझो। जो परसेंटेज मैं अभी वहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरे चैनल का, दूसरे वाले चैनल का नाम नोट कर लीजिए, फन मैथ सनोज। वहाँ पर मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके से, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 0.12
डिवाइडेड बाय 0.15 बटे 2। हो तो क्या करें, 0.1 डिवाइड है तो 0.12 बटे 0.15 बटे 2। जब मैं 2 यहाँ पर इसके नीचे 1 होता है यहाँ पर करता हूँ तो ये उल्टा हो जाता है, ये 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 छक 12, पॉइंट का तो कोई मतलब ही नहीं, पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो ये 2 छक 12, 6/15। आप इसे क्या कर सकते हो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 0.4 डिवाइड करोगे। ठीक है, समझ आया? बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। देखिए ये तो उससे भी आसान है, ये नहीं कर पाए तो क्या कर पाए। इसमें पेन की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इसमें बॉडमास रूल लगेगा। सबसे पहले आप ब्रैकेट देखोगे, फिर ऑफ जहाँ लिखा है या का जहाँ लिखा है, तो पहले आप इसे 2 दशम मल्टीपल पहले आता है 2.20, 25 में से 20 निकाल दो, 5 बचा। 5 बचा। अब ये 5 गुणा 3 यहाँ पर ऑफ लिखा है तो का मतलब 5 गुणा 3 15 है ना, 15 + 5 20, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया। समझ गए? 78 में से 20 घटा दो 68 और ये 58 आ जाएगा। अब जिसको नहीं समझ, देखो ये बिना देखे हल करना था इसे, कि यार ऐसे क्वेश्चन को आप सहारा ना लो, देखने का बिल्कुल सहारा ना लो, क्योंकि हर क्वेश्चन को हल नहीं किया जाता है। 2.20 होता है, ठीक है। अब जिसको नहीं समझ आया उनके लिए बता रहा हूँ। 25 में से 20 निकाल दो, 5, और ये ऑफ लगा है, ये 5 की 3 से गुणा कर दो, 15 आ गया। 15 और 5 20, अब इसमें से ये 78 घटा दो, आपका आ जाएगा 58। चलो अगला। पिता की आयु उसकी माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, पिता उसकी माँ से 5 वर्ष अधिक है। वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना है उसकी माँ की आयु। तो मान के चलो पिता की आयु तो फादर 5 साल बड़ा है इसकी माँ से, ठीक है। एड मदर क्या नाम है, जो लड़की है 3 गुना, मदर 3 गुना है अपनी लड़की से। अगर लड़की की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तो जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी, तो 3 गुना है 12 की माँ, तो 3 गुना 12 36 साल की माँ है। तो और अब 36 और 5 41 साल के इनके फादर हैं, 41 साल। अब आपने देखा यहाँ 41 तो लिखा ही नहीं है यार, क्या आंसर ये गलत आया? नहीं, आंसर गलत नहीं है, इसने आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होता तो ध्यान से, तो पुत्री की जन्म के समय की बात बता रहा है कि पिता की आयु कितनी है, तो 41 तो है ही, लेकिन उसके जन्म का निकालना है तो 12 घटा दो इसमें से, तो ये 29 वर्ष आ गई पूरी। ठीक है, समझ आ गया? जिसको नहीं आया भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में गलती ना करो। ऐसे क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल गलती ना करें। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। इसमें देखो ये जो मेन चीज़ होती है पावर्स की, 5 की पावर 0.25 है, गुणा है 125, ये भी 5 की पावर 3 कर सकते हो, 0.25 बटे 256, 0.1 प्लस 0.15, तो ये तो आप इसे
आगे भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये है तो 75 और 25 100 हो गया, लेकिन ये 1.00 होगा बटा 100 कर दूंगा तो यार ये 5 की पावर 1 हो गई। तो उसी तरह इसमें भी करूँगा, अगर मैं इसमें भी वही बात करूँगा तो ये 4 सेम चीज़ इसमें भी आएगी गुणा 16, तो सेम चीज़ उसमें भी पॉइंट करूँगा तो 4 की पावर 1 आ जाएगी। इसमें भी 5 की पावर 1, 4 की पावर 1, तो 5/4 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी की संख्या अगर 54,000 है तो 5% की दर से बढ़ रही है, तो 2 दिन में आरबीसी की संख्या बताया। 5% बढ़ रही है व्यक्ति की, 5% बढ़ रही है तो 5% को 1/20 कहते हैं। आपको मैंने परसेंटेज वहाँ पढ़ा रहा हूँ, 5% को कैसे 20% कहते हैं मैंने उन्हें बताया, लेकिन जिसको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ। 5% है तो 5% लिखा है तो ये प्रतिशत हटाया तो नीचे 100 आ गया। 5 एकम 5, 5 बीसम 100, तो 1/20 यहीं से आया। तो 20 में से मतलब 21 हो रहे हैं, 5% बढ़ रहा है तो मतलब 20 में से 21 हो रहा है। 2 दिन बाद क्या होगा, 20 में से 21, तो ये 400 और 441 हो गया, तो ये 54,000 है टोटल। इससे 130 गुना, तो इससे भी 130 गुना इतना हो जाएगा 9,535। ये जो सवाल है अगला वाला, ये भी आप करके देखिए, ये भी अच्छे सवाल है। इसमें किस वर्ष में सी की बिक्री 2 वर्ष की तुलना में कम है? सबसे कम है सी की बिक्री। आप लोग देख के ही कर सकते हो कि यार सी की बिक्री सबसे कम किस पे हो रही है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर दूँ तो यार आपको पहले ईयर में देखो, साफ साफ नहीं दिख रहा, तो ये देखो पहले ईयर में देखो 14 मार रहा है अभी। यार 14 मार रहा है तो कम नहीं मार रहा है बाकी लोगों से, ये ज़्यादा है, ये इसलिए तो सबसे ज़्यादा है। सबसे कम मार रहा है किस में, 3rd ईयर में, और 3rd ईयर कौन से ईयर में, सी में ही है। पाई चार्ट करना है, दिए गए पाई चार्ट में भारत के फ़ोन के बारे में जानकारी प्रदर्शित की तो कुल संख्या ज्ञात करें। 12,40,000 है। PQR के बारे में कह रहा है, तो PQR निकालना है तो ये 25% है और ये पूरा टोटल 100 है, बराबर 12,40,000। तो ये पूरा कितना बन जाएगा, 31,000, 3,10,000। ठीक है, 7/, देखो ये वाला, इस के बाद फिर नया सेशन शुरू हो, नया सेशन मतलब 21 तारीख का, तो आप लोग वो भी देखिएगा। एक पार्ट में अभी कराऊंगा ही थोड़ी देर में। यदि ईंट 7/16 भाग का भार 21/8 kg है तो ईंट का भार ज्ञात करें। इसको आप ऐसे ही कर सकते हो, 7/16 है
तो अगर गुणा करोगे तो 8 ऊपर चल जाएगा, 21 नीचे। 8 दूनी 16, 7 तियाँ 21। तो ये भी 16 भी ऊपर आ जाएगा, ये पूरा 6 बन जाएगा। 6 किस में से? समझ आ रहा है? तो ये 6 गुणा 5/12, 6 दूनी 12, तो 5/2। तो अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं। ओके बाय।